नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्या नाजा और मेरे साथ हैं अदिति त्यागी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती धमाका हुआ है। रैली में बुर्का पहनकर घुसे आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। इस वारदात में 61 लोगों की मौत हो गई, 207 लोग घायल हुए। काबुल में शिया हजारा समुदाय के हजारों लोग बिजली की एक ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी धमाकों की शुरुआत हो गई। पहले आत्मघाती धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि दूसरा हमलावर अपने आत्मघाती जैकेट में धमाका करने में नाकाम रहा। तीसरे हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कहा यह भी जा रहा है कि एक हमलावर बुर्का पहनकर आया था। धमाके के बाद दर्जनों शव सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय की आबादी करीब 30 लाख है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में हजारा समुदाय की तादाद 9% के आसपास है। कई दशकों से हजारा समुदाय को अफगानिस्तान में अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। 90 के दशक में अलकायदा और तालिबान ने हजारा समुदाय के हजारों लोगों की हत्या की। आपको बता दें, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान और पाकिस्तान में भी हजारा समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। जर्मनी के म्यूनिख में भी आतंकी हमला हुआ है। शहर के एक शॉपिंग मॉल में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 9 लोगों की जान ले ली। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। हमला म्यूनिख शहर के ओलंपिक स्टेडियम के पास बने ओलंपिया शॉपिंग सेंटर में हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग के दौरान हमलावर खुद को जर्मन बता रहा था। वो हमले के वक्त धार्मिक नारे भी लगा रहा था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि 18 साल का हमलावर ईरानी मूल का था। बेगुनाह लोगों को मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Is back on and public transport as well, and the situation is coming back to normal. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर म्यूनिख में सभी भारतीयों के सुरक्षित होने का दावा किया है। मैंने जर्मनी में भारत के राजदूत गुरजीत सिंह से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि म्यूनिख अटैक में कोई भारतीय घायल नहीं हुआ है। यूरोप में 9 दिन में ये तीसरा आतंकी हमला है। 2 हमले जर्मनी और 1 हमला फ्रांस में हुआ। 14 जुलाई को फ्रांस के नीस शहर में हमलावर ने ट्रक से कुचलकर 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 18 जुलाई को जर्मनी के बुर्जबर्ग प्रांत में अफगान मूल के 17 साल के लड़के ने ट्रेन में कुल्हाड़ी से हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। म्यूनिख पुलिस की जांच के मुताबिक अभी तक हमलावर का आईएसआईएस से कोई संबंध सामने नहीं आया है। दिल्ली के मयूर विहार में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 25 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में बुजुर्ग विजय कुमार की हत्या के आरोप में इसी महिला को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पालम इलाके की रहने वाली आरोपी सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी कर रही है। नौकरी के सिलसिले में ही करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात बुजुर्ग से हुई थी। बुजुर्ग ने इसे नौकरी लगवाने का लालच दिया था और इसी बहाने उसे अपने घर पर बुलाया था। महिला के आरोपों के मुताबिक बुजुर्ग लंबे वक्त से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी से हताश होकर उसने चाकू से मारकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। घर का सदस्य वहाँ नहीं होता था और विक्टिम ने ये भी एक्यूज ने ये भी बताया कि विक्टिम इसको एक्सप्लॉइट करते थे और ब्लैकमेल भी करते थे। डिसीज ने इसे फ़ोन करके बुलाया और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर द एक्यूज्ड किल्ड हिम विद अ किचन नाइफ। कहा यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग ने आरोपी महिला का एक अश्लील वीडियो बनाया था और उसी के सहारे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 20 जुलाई को बुजुर्ग विजय कुमार की हत्या की गई थी। वारदात के वक्त वो घर में अकेले थे। विजय कुमार सीजीएचएस के रिटायर्ड अधिकारी थे। पत्नी इनकम टैक्स विभाग में काम करती हैं। हत्या के बाद वारदात को लूट का एंगल देने के लिए वो घर से एलईडी टीवी लेकर गई। वारदात के बाद सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग ने पिछले 2 साल में 7 बार आरोपी महिला को घर पर बुलाया। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का 36 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार खराब मौसम के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज चेन्नई के पास ताम्बरम एयरबेस पहुंचे। लापता विमान की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने हवाई सर्वे के लिए उड़ान भी भरी। रक्षा मंत्री ने AN-32 में सवार लोगों के परिवारों तक सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम पहुंचकर लापता विमान में सवार लोगों के परिवारों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। The Navy and the Coast Guard both are there in full force
to locate the missing aircraft. बस इतना ही बात हुआ। वो बोले कि मैं चेन्नई पहुंच गया हूं और उनका कुछ पेपर वर्क था, वो कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे थे। AN-32 विमान ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे ताम्बरम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के 16 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया। लापता होते वक्त विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान में 6 क्रू मेंबर समेत वायुसेना और नौसेना के 29 लोग सवार थे। एक सबमरीन, 8 विमान और 17 जहाज AN-32 की तलाश में जुटे हैं। सर्च ऑपरेशन में सैटेलाइट रुकमणी की भी मदद दी जा रही है। पीएम मोदी ने AN-32 की तलाश में हर मुमकिन संसाधनों के इस्तेमाल का आदेश दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर हैं। यहां वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मिल रहे हैं। कश्मीर की आवाम से सीधे बातचीत के मकसद से गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे। यहां वो सुरक्षा हालात का जायजा तो लेंगे ही, साथ ही समाज के अलग अलग तबके के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का पता लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ अपना एक सपोर्ट देने की और यहाँ शांति बहाली के लिए जो अपील की है सभी के लिए को की है, तो इसका एक अच्छा मैसेज है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके पूरी क्षमता के साथ परिस्थितियों के साथ निपटने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। इस बीच कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में 15वें दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात में सुधार की वजह से राजधानी श्रीनगर के कुछ हिस्सों और बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम और गांदरबल से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा गईं। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात की। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हालात बिगड़े। हिंसा में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायल होने वालों में 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान हैं। BSNL के मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड को छोड़कर बाकी पर रोक लगी हुई है। कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को सेना ने नाकाम कर दिया। इस दौरान एक सैनिक भी शहीद हो गया। लुधियाना की रहने वाली 15 साल की छात्रा जानवी बहल ने ऐलान किया है कि वो इस बार 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगी। 6 फीट का ये वही तिरंगा है जो जानवी इस बार 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर फहराएगी। जानवी ने कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है जो भारत में रहकर पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं। जानवी ने लश्कर आतंकी हाफिज सईद को चुनौती भी दी है। जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए हैं या जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया है, उनके सामने जाके मैं वो झंडा फहराऊंगी। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। लाल चौक में खतरा है नहीं है ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे वहाँ जाके अपने झंडे को फहराना है 15 अगस्त वाले दिन। जो उन्होंने हमारे देश के कश्मीरी भाई बहनों और देश की युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो ना करें। जानवी बहल ने मार्च में देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को बहस की चुनौती दी थी। जानवी कई अहम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी भेज चुकी है। जानवी ने सोशल मीडिया के पॉर्न कंटेंट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2014 में जानवी ने नाबालिगों को सिगरेट और तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्वच्छ भारत समेत कई अभियानों में भागीदारी के लिए पीएम मोदी चिट्ठी लिखकर जानवी की तारीफ कर चुके हैं।